दरौली प्रखंड के प्रमुख सब दरौली पंचायत से बीडीसी क्षेत्र संख्या 8 से रूपा देवी के प्रतिनिधि बच्चा प्रसाद ने किया जनसंपर्क। उसके बाद बेबाक अंदाज में दिया इंटरव्यू। प्रमुख पति बच्चा प्रसाद ने कहा कि जनसंपर्क के दौरान मिल रहा है भरपूर सहयोग। जनता गोलबंद है, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। आगे उन्होंने जनसंपर्क के दौरान लोगों से मिलकर बात किया और अपार समर्थन देने का अपील भी की। आज आप निकले हुए हैं जनसंपर्क में, किस तरह का आपको जनसंपर्क मिल रहा है, लोगों से क्या? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम दरौली पंचायत की जनता को नमस्कार प्रणाम करते हैं। और आज हम लोग अपने जन सलाह के साथ हमारे जो लोग हैं, हम लोगों की कमेटी के जो पक्षधर लोग हैं, उन लोगों ने तय किया कि इसके नॉमिनेशन के दिन जो दो जुलूस निकले, वो जुलूस में ज़बरदस्ती लोग उठा कर ले जाकर जुलूस में हुजूम दिखाया गया। इसके वजह में लोगों ने कहा कि इसका जवाब हम लोग देंगे शांतिपूर्वक मार्च कर और जनसंपर्क करके। लोगों ने जो तय किया, हम लोगों ने जनसंपर्क में पूरा गांव भ्रमण किए, जन सैलाब पीछे है आपके। और ये बिना खींचतान के लोग अपने मन से सुबह काम छोड़ के लोग आए हैं, हम लोग साथ में जनसंपर्क में लगे हैं। किस तरह समर्थन मिल रहा है आपको? अपार समर्थन है। समर्थन तो है कि हम लोग घूम रहे थे, पीछे से लोग ताक रहे थे, उनको मुंह में झुर्रियाँ पड़ गई थी। और विरोधी तो बहुत तरह का आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे कि आरोप में आप जो इंटरव्यू में देखे हैं, बात वही ना, जो व्यक्ति आरोप लगाए हैं, बंडर मार्ट की बात कही जा रही है। पहले तो हम बता रहे हैं, पहले तो बात वो कि वो चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया प्रत्याशी का और आरोप लगा रहे हैं बीडीसी पर। उनको तो पहले तय कर लेना चाहिए था कि बीडीसी लड़ेंगे या मुखिया चुनाव लड़ेंगे। अगर आरोप लगाने तो चुनाव तो लड़कर हम जनता के बीच में जाकर आरोप प्रत्यारोप कर बीडीसी चुनाव हमको हरा देते, उसके बाद से जो करना हो करते। लेकिन उनकी तो हार उसी दिन तय हो गई जिस दिन नॉमिनेशन होकर हम पर वार बीडीसी पर वार करते, यानी कि मुखिया का चुनाव हार गए हैं। ये क्लियर हो गया। आप ही को चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है कि वो हार गया, वो बीडीसी पर आरोप लगा रहे हैं, यानी कि उनकी संख्या 800 में रह गई है, 700 में रह गई है बीडीसी के जो दायरा है। दूसरा आरोप का बात है तो उनको रतौंधी हो गया है। जो आरोप लगा रहे हैं, जो अंगुली दिखाकर 15 लाख का सेट का बात कर रहे हैं, उस सेट पर 5 लाख कुछ रुपये का नाम के आवंटन चढ़ा हुआ है और उनको नज़र नहीं आया। और झूठ, इतना झूठ बोले हैं, मैंने आप लोगों के सामने, आप लोग भी उस आदमी को लजवाना चाहिए कि जो सामने 5 लाख का सेट बना 15 लाख क्यों कर रहे हैं। ब्लॉक पर भी कुछ खर्च पैसा आया था, उसके बारे ही बोल रहे हैं कि बंडर मार्ट की गई, जो ब्लॉक को मतलब सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आया। आपसे बताते हैं, हम लोग का पंचम वित्त का पैसा आता था, अब से तो बंद हो गया, 15 दिन हो गया। पंचम वित्त में कुछ पैसा ग्रांट के नाम से आता था, जो ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना था। जैसे कि मान लें कि ब्लॉक में कुछ कागज पत्र हो या कंप्यूटर हो या और जो भी व्यवस्थित देना है, टेबल कुर्सी सब कुछ देना है, व्यवस्थित करना है। तो ब्लॉक हम लोग बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ है। उसमें हम लोग के जो गाँव के लोग, बुजुर्ग, महिला, औरतें, बच्चे जाते थे, ना वहाँ ठहरने का व्यवस्था था, ना शौचालय की व्यवस्था था, ना सेट के आगे पूरा घाम बरसात में सबको तकलीफें होती थी। तो हमने सोचा कि ऐसे ही लोग ना आते हैं और जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे लोग तो ऑफिस में जाकर बैठ कर अपना करना काम करा लेते हैं। लेकिन जो गरीब गुरबा कमजोर लोग जाते थे तो घाम में खड़ा होकर, बरसात में खड़ा होकर अपना काम कराते थे। हम लोग उन लोगों के लिए सेट लगवाया और वो सेट बनवाया। दूसरी बात की, जब हम सेट बनवाए तो गरीब लोग थे। दूसरा लोग वही आदमी जो आप पर हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। तो कोरोना काल का बात की है कि 97 लाख का कोरोना काल में हम आप नहीं कर, हम बता देते हैं क्लियर कि 97 लाख रुपया कोरोना काल में खाना खिलाने में पैसा खर्च हो गया। आप उस दल से बिलोंग करते हैं जिस दल की सरकार है यहाँ पे, और आपके सांसद महोदय हैं। 97 लाख रुपया छोटी रकम नहीं होती है कि तो आपके सांसद उसमें मिले हुए हैं या आप उसमें मिले हैं, आज आप ब्लॉक पर लगा रहे हैं। वो पूरा बिहार में, पूरा देश में चला था और वो कोरोना काल में एक दिन नजर नहीं आए थे, जो आज आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों ने हर बूथ पर, हर स्कूल विद्यालय में जाकर खाना खिलाने की व्यवस्था करें, खुद अपने से भी खाना खिलाएं, हम लोग बाजार में खिलाएं यार, गांव में खिलाएं, और अपने मद से, अपने पॉकेट के पैसे से हर सेंटर पर हमने कुछ न कुछ रोटी, केला, जो भी वितरण हम लोग किए हैं, वो लोग नजर नहीं आए। वो लोग चुनाव में आज जितना झूठ बोलना है बोल रहे हैं। उनमें सांसद महोदया भी नहीं दिखी,
वो ना वो दिखे, ना जितने हम लोग के विरोधी लड़ रहे हैं वो सब दिखे। आज 2 महीना वाला पीआर का बड़का बिंग नहीं होता, उस तरह से बिंग निकले हैं और 20 किस्म की बात बतिया रहे हैं। आरोप लगाना उन लोगों का काम है, उनके आरोप क्या अपील करेंगे आप? अभी उनका आरोप का जवाब दे रहे हैं। वो भ्रष्टाचारी आदमी खुद है जो हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। ठीक है, हम पर कार्रवाई होगी, हम तैयार है उसके लिए, पूरे जनता के सामने कर रहे हैं कि हम जितने भी अगर भ्रष्टाचार घोटाला हुआ तो उसके हम तैयार हैं, हम पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम भरे समाज में कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो अपने अनपढ़ बीबी को अपने शासनकाल में टीचर का नौकरी करा लिया, आज वो बेटी की तरह वहाँ से बाहर हो गई हैं, उनका हाजिरी नहीं बन रहा है और वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जिसका भाई स्कूल के घोटाले में बिल्डिंग बनाने में उस पर आरोप हुआ, FIR हुआ, बाद में किसी तरह मिला जुला के MB करा कर तब जगह बेल हुआ, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। जो व्यक्ति खुद अपने ही शासनकाल में अपने घर में 3 टीचर का बहाली करा लिया अवैध रूप से, वो भ्रष्टाचार का हम पर आरोप लगा रहा है। जो व्यक्ति अपने ही बिरादर का, और हम नाम नहीं धरेंगे उस व्यक्ति का, अपने ही बिरादर का जो मेरिट लिस्ट में आंगनबाड़ी में था उसको दबा कर अपनी घर की पत्नी को, बहू को करा लिया, वो भ्रष्टाचार का बात कर रहा है। उनके अनगिनत है। जो व्यक्ति बाजार में व्यवसायियों का जबरन जमीन अवैध कब्जा कर और जबरन रजिस्ट्री करा लिया गया, वो भ्रष्टाचार की बात करता है। जब वो शासनकाल में थे तो उनके रीजिंग में दबंगई से कौड़ी और बानगी सुला जाता था। दबंगई से और उसको सुल कर इतना भाव बढ़ा दिया गया कि व्यवसाय पर इतना बोझ पड़ गया कि लाल बहादुर मुखिया की टीम ने जो माले समर्थित है उसके लिए लड़ाई लड़ा और तब जाकर बाजार का कौड़ी बंद हुआ। नहीं तो वो लोग तो आज स्टैंड के 45 लाख रुपये पहुंचा दिए हैं, वही लोग न है। वो किस पर बोझ पड़ रहा है? दरौली के व्यवसाय में बोझ पड़ रहा है। और वो बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, ईमानदारी का। सबसे धूर्त भ्रष्टाचारी वही आदमी है, दूसरा कोई नहीं है। बच्चा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बच्चा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बतिया कर धर्म जाति के बतिया को लोग उलझा कर रखे हैं। नहीं तो अगले बार के चुनाव में गौतम माली उनके साथ में थे और वो आज हम लोग के विकास के काम, हम लोग के व्यवहार देखकर हम लोग साथ में हैं और उनको जाकर आत्म धक्का रहा है वही व्यक्ति जो कैंडिडेट है, जो पर हम पर आरोप लगा रहा है और वो भ्रष्टाचार और करने में कितनी बात कर रहा है। ऐसे ऐसे विचार के लोग सब लोग जान गए हैं, वो लोग बौखला गए हैं। ये साबित हो गया है कि उन लोगों से सीट खसक गई है, वो फिर आने वाला नहीं है और बौखला कर अब BDC के लाइन में हुआ गए हैं। जनता से क्या अपील होगी? जनता से अपील करेंगे कि हम जिस सौहार्द से दरौली पंचायत के चांद की तरह चमकाने की कोशिश करे हैं, उसमें हम लोग कोशिश किए हैं, काम भी किए हैं। थोड़ा सा काम और बाकी है। जनता अगर इस बार भी फिर हमको लोग मौका देती है हमारी टीम को, तो हम लोग इस दरौली को सीवान जिला में ऐतिहासिक पंचायत बना कर रखेंगे और सम्मान के साथ किसी को झुकने नहीं देंगे, चाहे किसी जाति को हो। हम किसी जाति का बात नहीं कर रहे हैं। हम हर गली में, हर चौराहे पर, हर जाति के गली में हम लोग काम करवा रहे हैं और सबको इज्जत के समान कहेंगे कि दरौली पंचायत की ये टीम हमारे गांव के लिए विकासशील टीम है और गांव को चमका कर रखती है और रखेंगे। यही करें कि आप लोग हमको, हम प्रमुख प्रतिनिधि, हमारी पत्नी BDC 8 संख्या से चुनाव लड़ रही हैं, वर्तमान प्रमुख है। यही अपील करते हैं कि आप लोग हम लोग को फिर समर्थन दें। तो मेरे चैनल के माध्यम से अपना जनसंपर्क, भाषण, मीटिंग को प्रचार प्रसार के रूप में कराने के लिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।